नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। पहले आप आज का चार्ट देखो। इस चार्ट को देख के आप क्या बोलोगे? आप खुद विचार कर लो कि मेरे को इस चार्ट को देख के क्या बोलना है, क्योंकि बोलना आपको है, मेरे को नहीं है यहाँ पे। ये चार्ट कंपनी बनाया है यहाँ पे, लेकिन इसी चार्ट में इसी टाइम फ्रेम में कंपनी अप डाउन कर रही है। और वैसे कंपनी ऑलरेडी अपने पॉइंट 52 वीक लो पे चल रही है पॉइंट में। आज यहाँ पे 29-30 29-30 ये कंपनी बिजनेस कर रही है। आखिर ये कैसी कंपनी है? सवाल तो आएगा ना यहाँ पे। कंपनी में क्या करना चाहिए? फ्यूचर कैसा होने वाला है? लॉन्ग टाइम में क्या करे कंपनी यहाँ पे? अभी मेरा लॉस हो रहा है, मैं क्या करूं? ये भी सवाल आ रहा है मेरे पास। क्या मैं एवरेज करूं? तो देखो, एवरेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आपको यहाँ पे सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप पहले बीते 5 डे का चार्ट देखो। अप डाउन, यानी कि कंपनी ने चार्ट अपना बदल दिया है। ये एक अच्छी बात है कि काफी टाइम के बाद कंपनी ने अपना चार्ट बदला है यहाँ पे। तो ये भी एक आपके लिए एक यहाँ पे रिसेंटली प्लस पॉइंट बन गया है कि चलो यार, ये तो शुरुआत तो हो ही गई है। ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट बन गया है। अगर मैं आपके सामने 5 डे का चार्ट दिखाऊं आपको, तो पहले चार्ट देखो आप। 7% का जंप आपको देखने को मिला है। लेकिन अगर सेम चार्ट देखूंगा मैं बॉटम से टॉप की तरफ, तो आपको 10 से 11% का जंप मिला है यहाँ पे। लेकिन फिर दुख की बात यह है कि उसी टाइम फ्रेम में कंपनी ने 6.5% गिरावट आज ही करवा दी है मॉर्निंग में, 9:30-10 के आसपास। इसी आधे घंटे में सीधी इतनी बड़ी गिरावट हो चुकी है। अगर मैं आपके सामने एक मंथ का चार्ट ओपन करूंगा, 0.38 का हाई था, जबकि इसी टाइम फ्रेम में कंपनी ने लो बनाया था 0.33 का। फिर जंप आया 2 दिन में, तो आपको लगभग 6% की रिकवरी करवाई है और 0.35 पे गई। जबकि उसके बाद लगातार गिरावट, फिर तेजी आई 2 दिन से, एक दो। फिर दुख की बात यह है कि आज फिर से एलसी लग गया है। मतलब ऐसे बिजनेस कंपनी कर रही है। अगर इस बिजनेस को आप देखोगे फ्यूचर के लिए, आपको सोचना पड़ेगा कि यार क्या करूं मैं, क्योंकि वाकई में बात भी सोचने जैसी बात है कि यार इन्वेस्टर बेचारे यहाँ पे क्या करें। क्योंकि सवाल तो एक नॉर्मल है कि यार ये कंपनी क्या करेगी, क्या करेगी, क्या। सवाल भी नॉर्मल है, क्वेश्चन भी नॉर्मल है। सबसे पहले मैं आपके सामने अब दिखाऊंगा 6 मंथ का चार्ट। जबकि 6 मंथ के चार्ट में आपको 42% से 43% गिरावट हो चुकी है। मतलब ये गिरावट एक तरह से बोलूँ मैं, तो बड़ी भी नहीं है, छोटी भी नहीं है, नॉर्मल गिरावट हुई है। अब इसी नॉर्मल गिरावट को देख के कुछ इन्वेस्टर बोलेंगे कि यार मैं क्या करूंगा, अब मैं लॉस हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं लॉस हो रहा है। तो देखो, बात तो कहीं ना कहीं सच है। बेचारे इन्वेस्टर भी क्या करे, क्योंकि उनको भी एक पैनिक होना एक आम बात हो गई उनकी कि अरे यार क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे। वाकई में बात सच है कि पैनिक बेचारे इन्वेस्टर होती है, क्योंकि यार लॉस 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 में इन्वेस्टर यही बात बोलते हैं कि यार एक ऐसी कंपनी में इतना लॉस हो रहा है, मेरे पास इतनी क्वांटिटी पड़ी। देखो, बात तो सच है, इन्वेस्टर फंस गए इसमें। क्योंकि ये छोटी कंपनियां क्या करती है कि पहले तो तेजी दिखाती है, तो क्या लोग क्या लगता है, इन्वेस्टर को लगता है कि अरे यार कंपनी अच्छी है, अच्छी ग्रोथ करवा रही। उसके बाद क्या, उसके बाद फिर जब मौका आता ना, टाइम आता ना, तो स्प्लिट दे देती है, कभी बोनस दे देती है। ऐसे टाइम पास करती है यहाँ पे। सेम टाइम ऐसे ही कंपनी ने सनशाइन कैपिटल निकाला है यहाँ पे। अब इन्वेस्टर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि मेरा इतना लॉस हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं इतना लॉस हो रहा है, मैं अब क्या करूं यहाँ पे। तो बात भी देखो सच है कि बेचारे इन्वेस्टर क्या करे यहाँ पे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन अब अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। आपके सामने चार्ट है यहाँ पे 6 मंथ का, इसको देख लो आप यहाँ पे। इस 6 महीने को चार्ट के देख को बोलोगे ना आप यहाँ पे, तो यही बोलोगे अरे यार अच्छी ग्रोथ थी कंपनी में, जबकि गिरावट आ गई कंपनी में। अच्छी ग्रोथ आई थी कंपनी में, जबकि गिरावट आई कंपनी में। तो बात तो सच है कि यार वाकई में बेचारे इन्वेस्टर भी अब क्या करें यहाँ पे। आप टाइम देखो यहाँ पे, लाइफ टाइम का चार्ट मैं आपके सामने ओपन करूंगा। जबकि यही कंपनी एक बार गई थी 4 रुपए पे, एक बार गई थी 2 पे। मतलब कोशिश कंपनी की जारी है यहाँ पे। मतलब कंपनी की कोशिश जारी है, तेजी तो गिरावट, तेजी तो गिरावट। ये बिजनेस कंपनी कर रही है। जिन जिन दोस्तों के पास स्टॉक पड़ा है पोर्टफोलियो में, उनको ये भी पता होगा कि वाकई में कंपनी फ्यूचर में क्या करेगी। क्योंकि देखो, आज भी इन्वेस्टर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये क्या होगा, क्या करेंगे, क्या होगा, क्या करेंगे। क्योंकि देखो, आदमी जब लॉस था लॉस, तो यही उम्मीद देती है उनकी कि यार चलो कहीं ना कहीं कंपनी को गुड न्यूज दे देती है। अब इसके ऊपर गुड न्यूज क्या मिलेगी आपको? बस एक न्यूज मिलेगी, कंपनी की बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में क्या होगा कि हमने अपना जो भी बोर्ड मीटिंग का Q का फैसला किया है, Q2 का, वो हम आपको इस डेट के दिन देंगे। तो इस डेट का वेट करो आप यहाँ पे, बहुत जल्द आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। बस ऐसे में बेचारे इन्वेस्टर पैनिक होते हैं
कि यार मैं क्या करूं। हम देखेंगे कंपनी की बोर्ड मीटिंग कब है, क्या प्लान है कंपनी का मीटिंग का यहाँ पे, क्योंकि सारी अपडेट आपको इसमें मिलने वाली है। दोस्तों मैं आपके सामने अब कंपनी का चार्ट दिखाऊंगा। लाइफ टाइम में कंपनी का हाई था 4 रुपए, जबकि लो था 0.7 मत मानना आप, 0.07, बहुत नीचे था। जबकि आज कंपनी 30 पे चल रही है, 30 के आसपास कंपनी बिजनेस कर रही है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कंपनी का बिजनेस यहाँ पे, तो सनशाइन कैपिटल में आपको 157 करोड़ का मार्केट कैप लेके कंपनी चल रही है मार्केट में। आज यहाँ पे ना गिरावट ना तेजी, सेम चार्ट, सेम ओपनिंग, सेम क्लोजिंग, मुझे लग रहा है कि यही हो सकता है। फेस वैल्यू 1 रुपीज का है कंपनी का, ठीक है, फेस वैल्यू भी ठीक ही है। अब कंपनी रिड्यूस डेप्थ है, ठीक है, घटा दिया है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, सही है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.22 टाइम इज बुक वैल्यू। सच है कि बुक वैल्यू के पास कंपनी इतनी बार गई थी, बाकी गई थी यहाँ पे, मैं खुद इस बात से मान रहा हूँ कि गई थी, जबकि फिर गिरावट। एक मंथ का चार्ट में देखो, शानदार आज कंपनी में वॉल्यूम हुआ है। मतलब ये संकेत मिला है हमको कि चलो यार शुरुआत हो गई है। रिकॉर्ड टूट गया है ना, टॉप 1 महीने के 3 पे कंपनी चल रही है। जबकि यहाँ पे वॉल्यूम देखो और यहाँ देखो आप, यहाँ पे 11, 16, 12, जबकि 12, 10, 43, यानी कि ये रिकॉर्ड भी कंपनी ने यहाँ पे तोड़ दिया है आज वॉल्यूम के मामले में। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ संकेत तो मिल रहे हैं यहाँ पे कि यार चलो कहीं ना कहीं मतलब बड़ा संकेत मिल सकता है। अभी तक कंपनी ने अपनी रिजल्ट डेट अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन कुछ इन्वेस्टर है कि बहुत जल्द बोल रहे हैं कि बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। इस बार अगर 30 करोड़ से प्रॉफिट आता है कंपनी में, 35-40 करोड़ का, तो ये एक अच्छी बात है, प्लस पॉइंट बनेगा। अगर 30 करोड़ 40 करोड़ से नीचे आता है कंपनी का रिजल्ट, तो फिर दोस्तों लोगों की उम्मीदें खत्म हो जाएगी यहाँ पे। और वैसे ऑलरेडी कंपनी का भी उम्मीदें खत्म ही चल रही है यहाँ पे, क्योंकि कभी तेजी का माहौल है, कभी गिरावट के माहौल है। इन्वेस्टर में प्रमोटर के पास 19% स्टेक पड़ी है, एफआई के पास 0.0%। अब 2 क्वार्टर एफआई निकल गए यहाँ पे, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। पब्लिक के पास 81% स्टेक पड़ी है, मान लो आप यहाँ पे, तो ये भी अच्छी बात है कि यार चलो पब्लिक भी अच्छी खासी माल लेके बैठी है यहाँ पे, ये भी प्लस पॉइंट है। बाकी अब इस चार्ट को देख लो आप यहाँ पे, इस चार्ट को देख के क्या बोलोगे आप यहाँ पे, यही बोलोगे ना कि यार चार्ट तो ऐसा है कंपनी का, कुछ बोल भी नहीं सकते यहाँ पे। देख लो, देख लो इस चार्ट को, देख लो यार, बोनस स्प्लिट दिया था कंपनी ने, उसके बाद आज का वॉल्यूम देखो, सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। आज 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, यानी कि वॉल्यूम में बहुत बड़ा जंप आपको देखने को मिला है। तो ये भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट बन गया है, ये आपके लिए गुड न्यूज बन गई कि यार वाकई में वॉल्यूम में आज आपको जंप देखने को मिला है। 1 महीने रिकॉर्ड टूट गया, 1 वीक का और कल का भी रिकॉर्ड टूट गया। जहां एक टाइम में 3 करोड़ का वॉल्यूम था, वहां पे आज कंपनी में 12 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। नवंबर 26 के आसपास कंपनी अपना रिजल्ट पब्लिश कर सकती है। आज 100% बायर कंपनी में थे यहाँ पे। बाकी जो बोलते हैं ना कि ये बायर बायर, हाँ जो आप समझते हो ना वो सही है, मेरे समझ में आ रहा है कि बायर बैठे हैं यहाँ पे, बाइंग हुई है 100%। तो आप खुद विचार कर लो, कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ कर सकती है। बाकी दोस्तों कोई अपडेट तो नहीं है खास यहाँ पे, लेकिन यही हमारे प्लस पॉइंट है कि चलो कंपनी शुरुआत तो कर रही है अप डाउन की, देख लो। मतलब ये हमारे लिए अच्छी अपडेट है कि यार चलो शुरुआत हो चुकी है। देख लो आप यहाँ पे, देख लो सीधा जंप अच्छा खासा है, 3% का जंप आज आया था कंपनी में, लेकिन वो तेजी टिक नहीं पाई, फिर लगा एलसी, तो अप डाउन कंपनी बिजनेस कर रही है यहाँ पे। यहाँ तक जानकारी आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना यहाँ पे। धन्यवाद दोस्तों।